किससे फोन कर रही हो? समरा, हमें मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे क्या पता। यहाँ मेरे बुलाने पे आई हो या किसी ने भेजा है तुम्हें? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अब्बू से तलाक वाली बात किसने की? मुझे क्या पता। तुम्हें पता है समरा, मैं जानती हूँ। शाजी, मुझे वाकई कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। समरा, जब तुम्हें सब पता है तो तुमने अब्बू से क्यों छुपाया? उन्हें हकीकत क्यों नहीं बताई तुमने? तुम इसलिए फोन कर रही थी? हाँ, ताकि उन्हें हकीकत बता सकूं, उनसे पूछ सकूं। मैंने तुमसे कहा था कि कोई ऐसी फजूल हरकत मत करना। और हमें क्या पता कि असवर ने अब्बू से बात की हो। और अब्बू ने उसकी बात पे यकीन कर लिया। जाओ तुम भी यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं। शाजिया, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी गलतफहमियां हैं, मगर ये सब खत्म हो सकती हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ? सह रही हूँ, सुन रही हूँ, और कर भी क्या सकती हूँ? देखो, सब ठीक हो जाएगा। ये इरादे मेरे नहीं थे, ये इरादे असफर के थे। तो उसने अपने इरादों को मुझसे मंसूब करके सब अब्बू को बता दिया। असफर को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। बहुत मजलूम हो तुम। बहुत बेचारी हो। क्या मिला तुम्हें सब करके? हाँ, बोलो। अंकल से तलाक की बात ना मैंने की थी, ताकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना रहे भागने का। आपकी शर्ट इसने करके अलमारी में रख दी। कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। शाजिया, मेरी बात का जवाब नहीं है। वैसे कौन सी शर्ट प्रेस की है तुमने? अगर ब्लू वाली नहीं की तो प्लीज वो कर दो। वो फलक ने गिफ्ट की थी मुझे, तो मैं आज वो ही पहनकर उससे मिलने जाऊंगा। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। कर देते हो? अक्कड़ किस बात की है? ठीक तरह जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम रहने दो, मैं खुद इस्त्री कर लूंगा। तुम तो जला दोगी शर्ट को, कह दो कि बस वो आपकी बात मुझे समझ। शाजिया, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मेरे यहाँ आने का असल मकसद तो अभी भी पूरा नहीं हुआ। क्या पता दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, और मैं समझ रही हूँ कि मैं शाजिया को बेवकूफ बना रही हूँ। वैसे तो वो अभी भी उसके साथ रूम में है। अगर इतनी नाराजगी है तो आज वो वहां क्यों है? नहीं नहीं नहीं, ना तो असफर मेरे साथ बेवफाई कर सकता है और ना शाजिया इतनी चालाक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटा, तुम कहाँ खोई हुई हो? कहीं भी नहीं ताई अम्मी। शाजिया को बुलाया था अपने साथ सोने के लिए, घबराहट हो रही थी तो बस वो आती होगी। उसे मत बुला बेटा, मेरे साथ सो जाओ कमरे में।
अच्छी बात नहीं है। अगर दोनों के दरमियान अच्छी बात होती तो मैं यहाँ नहीं होती। तुम्हें फिर भी यहाँ नहीं होना चाहिए। आ जाओ, इंतजार करेंगे। प्रॉब्लम क्या है इसका? शाजिया आई क्यों नहीं अभी तक? तो ये थी वो हकीकत जो मैंने तुम्हें आज बता दी, मेरी और फलक की लव स्टोरी। और तुम्हें उस रात ना बिल्कुल ठीक लगा था। मैं हॉस्पिटल में नहीं था, मगर अफसोस, तुम्हारी अब इस बात पर यकीन कौन करेगा? मुझे किसी को यकीन दिलाने की जरूरत भी नहीं। जलन हो रही है? नहीं, मेरे होते तो जरूर होती। बस ये गुस्सा तो आ रहा है तुम्हें, है ना? नहीं, दुख हो रहा है। आप मुझे हकीकत मत बताएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरी नजरों में मजीद गिर जाए। पहले बहुत गिर चुके हैं। I love you so much, Shazia. भाई बहुत अजीम हो तुम। और तुम्हारी अजमत मेरी नजरों में और ज्यादा बढ़ गई है। आई एम सॉरी, दस्तक दिए बगैर गलत वक्त पे आ गई। समरा, तुम गलत समझ रही हो। समरा, मेरी बात सुनो। समरा, बड़ा धोखा, मेरे साथ ना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। समरा, समरा, चले जाओ यहाँ से। समरा, मेरी दफा हो जाओ यहाँ से। समरा, मैं कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से। समरा, 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 आंखें खोलो। अम्मी, अम्मी, समरा। क्या हुआ इस्फत? समरा, शाजिया, जल्दी से पानी लेकर आओ, जल्दी से। समरा, 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 समरा उठो, जल्दी लो पानी बेटा। जल्दी लेकर आओ। क्या कहा तुमने उससे? मैंने तो कुछ नहीं कहा अम्मी।
जाने के लिए जिद कर रही थी। वो तो बहला फुसला के मैंने उसको नींद की गोली दी। वो मैं राजिया को समझा रहा था तो उसने सुन लिया शायद। और समझा रहे थे या डांट रहे थे? डांट रहा था। भाई अम्मी से बहुत प्यार करती है वो, इसलिए शायद सह नहीं पाई। भाई अम्मी मैं उसे वापस भेज देती। मुझे तो वैसे भी अब आदत हो गई। इसे घूरने की जरूरत नहीं है। शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा तुम आप प्यार करते हो तो मुझसे। जो भी नजरों को बना सका मेरे ये मैंने क्या कर दिया? समरा ने जो सुना उसको मान लिया। कैसे दूर करूं मैं इस गलतफहमी को? कहाँ जा रहे हो? वो समरा को देखने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, सो रही है वो। मम्मी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं देखने जा रहा हूँ उससे, मिलने नहीं जा रहा। जो शख्स अपनी माँ से इस लहजे में बात कर सकता है, वो अपनी बीवी से किस लहजे में बात करता होगा, इस बात को अब मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मम्मी जरूरी था उस वक्त ये सब कहना, वाकई जरूरी था। जागी तो नहीं है? नहीं। सुकून मिल गया तुम्हें इसे इस हाल में पहुंचाकर? ये सवाल आप मुझसे नहीं खुद से कर। और प्लीज अब जाए यहाँ से, सोने दे इसे। तुम भी चलो यहाँ से, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। असफर आप मुझसे जो भी जरूरी बात करनी है कल कर ले। अभी मैं इसे इस हाल में छोड़ के आपके साथ नहीं आ सकती। शाजिया क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? कह दिया ना आपसे, नहीं आ सकती अभी आपके साथ। मुझे मजबूर मत करो जबरदस्ती करने पर। आपको इसके अलावा आता है क्या? अभी तक आपको सुकून नहीं मिला, आखिर चाहते क्या है आप? शाजिया बकवास बंद करो। मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं तो क्या मैं कर रहा हूँ? आहिस्ता बोले, जाग जाएगी ये। अगर इसकी इतनी ही फिक्र है तो तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो मेरे साथ? चले आती हूँ मैं। भी चलो मेरे साथ। क्या कर रही है? असफर छोड़े मुझे, असफर छोड़े मुझे। समरा इस हाल में तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। तुम चाहती क्या हो यार? आपको समरा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे उसकी फिक्र
मुझे उसकी फिक्र नहीं है, उस ढिंढोरे की है जो कि वो वहां जाके पीटेगी। हाँ तो अच्छी बात है, दुनिया को भी नजर आया आपका असली चेहरा। क्या असली चेहरा? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? हाँ, कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं? कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? वो शख्स जो 2 घड़ी पहले मुझे अपनी जुल्म की दास्तानें सुना रहा था, वो मुझसे पूछ रहा है कि उसने मुझ पर कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं? अगर नहीं तोड़े तो ठीक है ना, बताने का समरा को आपको फिक्र किस बात की है? शाजिया बस, सब्र को मत आजमाओ तुम। मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, वहां आने की जरूरत नहीं है, समझी? मुझे उसके होश में आने का इंतजार है, और मुझे इंतजार है उसके जागने का। नहीं जाएंगे आज। कैसे? असफर आप कहीं नहीं जाएंगे, मैंने नहीं जाने दूंगी आपको मैं। और मुझे रोकने की कोशिश मत करना, तुम यहीं बैठी रहो। हम नहीं जाएंगे, मैंने कह दिया आप कहीं नहीं जाएंगे। असफर खोले, असफर दरवाजा खोले, असफर। असफर ये क्या कर रहे हो तुम? अम्मी, मेरा समरा से बात करना बहुत जरूरी है और ये मुझे अकेला छोड़ नहीं रही है। ये कौन सा तरीका है बात करने का? दरवाजा खोलो। आप नहीं खोलेंगे दरवाजा और ना ही मैं खोलूंगा, और अगर आपने खोलने की कोशिश की ना तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। आपको अंदाजा भी है कि मेरा उससे बात करना कितना जरूरी है। अगर तुम्हें बदनामी का इतना ही डर था तो शाजिया पर क्यों ज्यादतियां करते आ रहे थे? कभी सोचा है तुमने? जो लड़की तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करती थी, आज वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। और इसकी भी वजह मैं नहीं, आप हैं। मैं? जी आप ही की जिद थी ना, आप ही ने रिश्ता करवाया था, क्योंकि आपको तो औलाद की खुशी से ज्यादा अजीज थी अब्बू की ख्वाहिश। अब हो गई उनकी ख्वाहिश पूरी। हाँ, या अभी भी कुछ बाकी है अम्मी? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं हो रहा, तुम क्या कह रहे हो? अंदाजा है अम्मी, अंदाजा है, तभी कह रहा हूं मैं। एक ऐसी लड़की मेरी जिंदगी के साथ जोड़ दी जिसका खुद का नसीब उजड़ा हुआ है। मुबारक हो मियां, बहुत मुबारक हो। मेरे मुकद्दर के लिखे को इसकी बदनसीबी खा गई। मुबारक हो। समरा, समरा आंखें खोलो। समरा आंखें खोलो। समरा, मेरी एक बार बात सुन लो तो। जो कुछ तुमने देखा ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर तुमने अपनी बात पर यकीन नहीं किया ना तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये रिश्ते नाते सब कुछ खत्म, और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कर भी गुजरूंगा। प्लीज खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। सुन लो ना। मत जाओ बेटा। मगर ताई अम्मी, बेटा वो मुझसे कुछ नहीं कहेगा, और वो जो भी उसे कहने वाला है हमारे सामने नहीं कह पाएगा। क्या मतलब?
बदनामी के डर से वो गिड़गिड़ाएगा उसके सामने, समझाने की कोशिश करेगा, मनाएगा वो समरा को। और यही मौका है उसके पास कि वो तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किलात को खत्म कर सकती है बेटा। और मुझे यकीन है बेटा समरा ऐसा ही करेगी। मोहब्बत का इजहार भी वो किसी के कहने से करेंगे? जब नौबत यहाँ तक पहुंच गई है तो वो दिल से इजहार भी कर देगा बेटा। क्यों हो रहा है मेरे साथ ताई अम्मी? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाली जात पर भरोसा रखो, वो बहुत मेहरबान है। बैठो। शाजिया बेटा, तुम्हें तलाक की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तलाक की बात नहीं की, असफर ने की है। लेकिन तुमने उसे बढ़ावा तो दिया ना। जानती हो, मर्द घर बनाता है, औरत अपना घर बचाती है। क्या मैं अपने घर को बचा नहीं रही, बसा नहीं रही? नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल कोशिश नहीं की, न बसाने की और न बचाने की। ऐसा तो नहीं है कि तुम असफर से मोहब्बत ही ना करती हो, सब कुछ झूठ है? अगर मुझे असफर से मोहब्बत ना होती तो अब तक यहाँ होती। चली ना जाती यहाँ से। चली तो गई हो बेटा, और किसे जाना कहते हैं। देखो बेटा, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपना घर बचा लो, वरना जो करती आई हो वो करती रहो। मगर मेरी एक बात याद रखना, तलाक के तोह का बोझ उठाना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। समरा, क्या है ये सब? कहाँ जा रही हो तुम अभी इतनी रात को? मैं यहाँ पर अब मजीद नहीं रुक सकती। लेकिन क्यों? देखो समरा, मेरी खातिर आई थी ना तुम यहाँ, अब मेरी खातिर रुक जाओ। अच्छा चलो बताओ, क्या बात है, क्यों जाना वही तो मैं इससे पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया? समरा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सच ये कि असफर बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। शाजिया, देखो, मैंने तुम्हें अब तक जो कुछ बताया था ना, सब झूठ था। सच तो यही है कि असफर मोहब्बत करते हैं मुझसे। बहुत खुश हूं मैं अपने घर में। तुम लोगों ने मेरी अच्छी नीयत का फायदा उठाया है और तुम दोनों आपस में मिले हुए हो, बेवकूफ बनाया है मुझे। शाजिया, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकती। समरा, समरा, ये पागल हो गई है। कहाँ पागल हो गई है? आज ही तो सच बोला है उसने। तुम घर जाना चाहती हो ना? कल सुबह होते ही मैं तुम्हें खुद घर छोड़कर आऊंगी। अभी रुक जाओ प्लीज। मैं अभी जाना चाहती हूँ, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं। तुम झूठी हो ना। मैं झूठे लोगों के साथ रहना चाहती हूँ और ना ही झूठे लोगों के साथ ताल्लुक रखना चाहती हूँ। समरा, समरा रुक जाओ। क्या हुआ? समरा कहाँ गई? वो घर चली गई।
क्यों रुकवाया समरा? मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनो समरा। भाई घुमा ले। मेरे रांझना महफिल से रूठ न जा, कुछ भी कह दे मुझे, नजरों से ना गिरा मुझसे हुई ये खता, सब कुछ कर दिया तुझ पे फिदा। समरा, तुम इस वक्त यहाँ? सब खैर है ना? इससे क्या हो गया? समरा, समरा क्या हुआ है बेटा? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? तुम अब मुझे परेशान कर रही हो। अम्मी प्लीज। शासिया तो खुद परेशान हो रही थी। उसे कुछ नहीं पता कि आखिर समरा को हुआ क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को कुछ पता ना हो? जाती हूँ उसके पास दोबारा, कोशिश करती हूँ पूछने की कि आखिर बात क्या हुई है। क्या बात हो गई है समरा? किसी ने कुछ कहा है बेटा? अगर किसी ने कुछ कहा नहीं है तो फिर यूं आना और ऐसे रोना, इसका क्या मतलब लूं मैं? बोलो ना, क्या बात हुई है? अम्मी प्लीज आप चली जाए यहाँ से। बेटा वहां भी सब परेशान हो रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ऐसी क्या बात हुई है जो तुम यूं चली आई हो। कहीं असफर ने तो नहीं कुछ कहा? अभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे।
अम्मी, अम्मी, हाँ अम्मी, क्या हुआ है? क्या असफर आ गए हैं? तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे लगा आपके पास होंगे। रात मेरी अम्मी से बात हुई थी, उन्होंने तो कहा कि समरा को छोड़कर उसी वक्त वापस चले गए थे। तुम फोन करो उसे फौरन। फोन तो उनका यही है। यार खैर। असफर कहाँ थे तुम सारी रात? अम्मी अफसोस है मेरे आने पर या खुशी है मेरे ना आने पर? ऐसी बातें करके मुझे दुख मत दिया करो बेटा। अंदाजा है मुझे कि बात वो नहीं है जो तुमने बताई। बात कुछ और ही है जिस पर इतना बड़ा तमाशा हो गया। क्या बात है, मुझे बताओ तुम। मेरी बदनसीबी को मुझसे दूर कर दे बस। जालिम मत बनो बेटा। अम्मी गौर करें और फिर फैसला करें कि कौन जालिम है और कौन मजलूम। कहाँ थे तुम रात भर? जहां पर भी था बहुत तकलीफ में था। मेरी वजह से खुद को मजीद तकलीफ मत दे। की दूरी से मुझे बहुत डर लग रहा है। कोशिश करूंगी कि इस दूरी को खत्म कर दूं। दलदल को हमेशा पहले कदम का इंतजार जो इंसान अपनी मर्जी से रखता है। ये भी मैंने इस दलदल में कदम अपनी मर्जी से नहीं रखा, बल्कि मुझे जबरदस्ती धकेला गया। बचाने की कोशिश भी तो नहीं की। ख्याल उस वक्त आया जब तुम सीने तक फंस चुकी थी। पहले कदम के पछतावे पर अगर मदद को पुकार लेती तो शायद आज ये नहीं होता बेटा। अभी भी देर नहीं हुई। अल्लाह करे तुम्हारा ये गुमान सही। आमीन।